जहांगीर साहब जी, आफ्ताब जहांगीर साहब बात करें जी, अपनी तकरीर शुरू करें। जी जी, आफ्ताब जहांगीर साहब। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। हम नाम लिस्ट में जिसका है उसी को मैं दे रहा हूं। बड़ा खूबसूरत बोले हैं जी, पटेल साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच की है। शाजिया भाई मेरी बारी है, खुदा के लिए। जी आफ्ताब जहांगीर साहब आप शुरू करें जी, इब्तिदा करें। माइक आप कौन है? सर आज तसल्ली से बात करने दे, दिल की बातें करेंगे। खाली कुर्सियों के सामने दिल तो चाहता था कि जरदारी साहब होते, दिल तो चाहता था शहबाज साहब होते, दिल तो चाहता था बिलावल साहब होते, फिर बात करते। मुझे ये नहीं पता चला बिलावल साहब आए। अभी सुन ले सर, सुन ले, अभी तो स्टार्ट लूंगा। मैं ये सोच रहा था मिस्टर स्पीकर साहब, बाखुदा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, हल्फन कहूंगा, मैंने बजट तकरीर ना सुनी ना देखी। मुझे नहीं मालूम बजट में क्या होता है, मुझे नहीं मालूम बजट स्पीच क्या होती है। बताता हूं पटेल साहब, बताता हूं। भट्टा वलिस के अंदर पैदा हुआ था, किमाड़ी के अंदर। मेरा बाप जिसने मदरसतुल इस्लाम में तालीम हासिल की, केएमसी के अंदर काम करता था। मैं एक मामूली आदमी का बेटा हूं, यहां पर खड़ा हूं तो अपनी मेहनत से खड़ा हूं और अपने कायद की विजन की वजह से खड़ा हूं। मेरा कोई खानदान का आदमी आज तक कौमी असेंबली का मेंबर नहीं बना। मैं पहला आदमी हूं और ये हल्फन कहता हूं कि कोई साबित कर दे कि 1 रुपया मेरे बाप ने कभी जिंदगी में कमाया हो या मैंने कमाया हो रिश्वत का, तो मैं जो गर्दन होगी वो काट देना। मुझे वो दिन भी याद है। आपको तो भुट्टो साहब का पता भी नहीं होगा। जब मैंने भुट्टो साहब को देखा, जब मैंने भुट्टो साहब को मिराज मोहम्मद खान के साथ देखा, जब मैंने भुट्टो साहब को, मैं उस वक्त भी नारे लगाता था भुट्टो साहब के। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब इधर स्पीकर की तरफ देख के, आप मेरी तरफ देख के तकरीर करें अपनी। आपकी तरफ देखता हूं। जी हाँ। जब मेरी शादी हुई 2099 के अंदर, तो जब गवाही वो दस्तखत लेने के लिए मेरी बेगम के पास गए तो उसने एक सवाल खड़ा कर दिया। उसने कहा कि ये बताओ कि ये दूल्हा किस पार्टी से है। अरे भाई वो वापस आ गए पूछने के लिए कि भाई बताओ किस पार्टी से हो। मैंने कहा यार ये तो कौन सा सवाल लेकर आ गई बेगम। बोला अगर तो पीपल्स पार्टी से हो और नून लीग से हो तो 25-25 लाख रुपया हक महर लिखवाऊंगी, और अगर पीटीआई से हो तो 32 रुपए 50 पैसे। अब मुझे बताओ कि ये, मैंने कहा इसे क्यों आ गया। उसने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, उनके पास तो इतनी कमाई है क्योंकि, और आगे भी तुम कमाओगे, लेकिन तहरीक इंसाफ में जाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भाई बजट की बात होती है। मैं कॉपी लेके चला गया, मेरी बहन शाहिदा रहमानी और मैं एक ही हल्के के हैं। ये मेरे हल्के की वोटर है मेरी, इन्होंने मुझको वोट दिया। मैं अपने हल्के में चला गया, मैंने उनसे बोला भाई ये बजट है। वो बोलते भाई बजट क्या होता है। मैंने कहा बजट है भाई, तुम लोगों के लिए बजट लेकर आया हूं। वो बोलते भाई हमें पीने का साफ पानी दे दो। मैंने बोला भाई बजट लेकर आया हूं। वो उन्होंने बोला स्कूल दे दो। मैंने बोला बजट लेकर आया, उन्होंने बोला गटर सही कर दो। मैंने बोला बजट लेकर आया, उन्होंने बोला अस्पताल दे दो। और मेरी समझ में बात नहीं आ रही। ये मेरी बहन जो है ये वहां रहती है, इसको पता है। ये मुझे खुद कहती है कि यार आफ्ताब तू जो बातें करता है सही करता है। खुदा की कसम जब अपने अपने हलकों में बैठते हैं मिस्टर स्पीकर, इनसे कहो हाथ उठा करके, खुदा को हाजिर और नाजिर जान करके मुस्लिम लीग नून वाले क्या जरदारी के बारे में अगर ये कह दे हाथ उठा करके जरदारी ईमानदार आदमी है तो मैं इनकी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। अगर यही बात पीपल्स पार्टी वाले हस्बैंड का हाथ उठाकर नून लीग के शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में कह दे तो मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन ये क्योंकि जब ये बातें ड्राइंग रूम में करते वो आवाम के सामने नहीं करते।
मेरा हल्का है LA 252, कराची का सबसे पसमानदा इलाका, ना जहां पीने का पानी है, ना जहां पर स्कूल है, ना जहां पर स्कूलों के अंदर कुत्ते के बच्चे पढ़ रहे हैं, समझे, जहां पर ग्राउंडों के अंदर नशाई बैठे हुए। मैं आपको अभी दिखाता हूं वीडियो, अगर आपको इजाजत हो इन टेलीविजनों पे वीडियो दिखाने की तो मैं अपने हल्के की वीडियो दिखाता हूं आपको। मैं जहां जाता हूं कोई बजट की बातें कर रहा है, कोई किसी की बातें कर रहा है, वो कह रहा है भाई $200 का हो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, आप हमें स्कूल दे दो। 18वीं तरमीम मेरे गले पड़ गई स्पीकर साहब। जहां जाता हूं वो कहते हैं स्कूल चाहिए, मैं कहता हूं 18वीं तरमीम। वो कहते हैं ये चाहिए, मैं कहता हूं 18वीं तरमीम। वो कहते हैं ये चाहिए, मैं कहता हूं 18वीं तरमीम। बेगम बोलते हैं कमरे में आ जाओ, मैं कहता हूं 18वीं तरमीम। अब बताओ मैं क्या करूं, ये 18वीं तरमीम मेरा सवार हो गई जहनों में, समझे ना। ओ भाई क्या क्या करूं, इस 18वीं तरमीम से जान छुड़वा दो स्पीकर साहब। ये कोई कुरान की से आसमान से उतरा हुआ 18वीं तरमीम नहीं है, इसके अंदर तरमीम करो, इसके अंदर अख्तियारात का सही इंसाफ, मुनसिफाना इंसाफ करो इस तकरीर के 18वीं तरमीम के अंदर। समझो बात यह है कि जो सच बोले तो भाई खाओ कसम कि तुम लोग ड्राइंग रूमों में नहीं बोलते एक दूसरे को चोर। लड़काना, वो भाई लड़काना, मैंने देखा है एड्स के अंदर मरते हुए लोगों को अफ्रीका के अंदर, ऐसे मरते जैसे मक्खियां मरती हैं। खुदा ना करे पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर ये वबा फैल जाए, बचाओ उससे। वो आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। और थर के अंदर क्या हो रहा है, पीने का पानी नहीं है। साद रफीक साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर मिला, बहुत शुक्रिया साद रफीक भाई। आप जो, आपको पता है मैं जो बात करता हूं सच करता हूं। आप सबको कह रहे हैं मैं सच बोलता हूं, सच बोलता हूं, आप बस अपनी बात करें ना जी। आपको भी पता है कि मैं सच बोलता हूं, मैं सच ही बोल रहा हूं। बस ठीक है तो बोलते रहे ना, बोले आप अपनी बात करें। सर बात यह है कि गवाहियां नहीं ले लोगों से, बात करें। आपने बजट जो है वो सूबे को दे दिया, तो मैं क्या करूं, मैं किसके आगे रहूं। मेरे बच्चे स्कूल मांगते हैं, मेरे बच्चे पानी का, पीने का साफ पानी मांगते हैं, मैं कहां से लेकर आऊं, समझे ना। इनसे बोलता हूं, ये कहते हैं उससे बात कर लो, उससे बात कर लो, उससे बात कर लो। ओ खुदा को मानो, समझे ना। नफीसा शाह के बारे में इसलिए नहीं कहूंगा कि उसने मुझे खजूरें भिजवाई थी रमजान के अंदर। बात यह है स्पीकर साहब, बजट तो कुछ नहीं होता, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। चाहे वो आज हम हैं, हमारा काम है कि हम आवाम को रिलीफ दें, या माजी के अंदर ये लोग थे जो परेशानियां, जो सब कुछ ये छोड़कर गए, उसकी सजा आवाम को मत दें, आवाम को रिलीफ दें, रिलीफ। बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा, ये दोनों एक दूसरे के बारे में फैसला कर लें। इनको वो भी याद होगा जो हेलीकॉप्टर में तस्वीरें गिराई जाती थी। पूरे 7 मिनट हो गए आपके जहांगीर साहब। साहब 20 मिनट बोलता, अभी तो मैंने मिसा के मोहब्बत पे बात ही नहीं की। अभी जो ताजा मिसा के मोहब्बत हुई है, समझे ना, जिसका गवाह जो है मौलाना फजलुर रहमान है। अब ये पता नहीं वो क्या करने आया है, वो तोड़ने आया कि जोड़ने आया है, समझे ना। बात ये है कि स्पीकर साहब कि जब ये अभी मेरे कादर पटेल साहब ने कहा था कि दीवारों पे लिखा, बहुत अच्छा लगा इनको कि जी MQM ने इमरान खान के बारे में दीवारों पे लिखा, तो कादर पटेल को यह भी तो याद होगा कि जो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें गिराई जाती थी, आज उनके साथ ही बैठे हुए। और भाई जातियात की जिंदगी से निकलकर कौम की जिंदगी पर आ जाएं, इस पाकिस्तान के बारे में सोचें, मिलकर पाकिस्तान को बनाते हैं। सूबा तुम्हारे पास है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, आओ मिलकर कराची को बनाएं, आओ सूबे सिंध को बनाएं। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं हम हल करेंगे, वफाक से हल करवाएंगे, लेकिन जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो तो तुम पूरी तरह अदा करो। खुदा के लिए इस कराची शहर पे, सिंध के ऊपर रहम करो, पानी दो, बिजली दो, ये हमारे हाथ में नहीं है। 24 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो आपके पास है। और आपको क्या पता, आप तो जाओ गुजरावाला में स्टेट एजेंसी का काम चलाओ, आपको जमीनों का क्या पता वहां के अंदर क्या हालात है। अगर चेयर को मुखातिब करें, स्पीकर को इधर देखें जी, कर दूंगा कि कितनी करप्शन है सुबह सिंह के अंदर, समझे ना। ये कोई बात है, बजट पे लेकर खड़े हुए वो आए प्रोटेक्शन ऑर्डर पे। प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठो। इस बात की इजाजत मिली थी, इस बात की इजाजत नहीं मिली कि कमरे में जाकर रेस्ट करो और भिंडी खाओ।
समझे? साद रफीक भाई अभी आए। साद भाई, आप तो मेरे भाई, आपको पता है मैं कैसा मेहनती आदमी हूं, मानते हो ना? समझे? ये आप बार बार लोगों के नाम ले रहे हो। आप बहुत शुक्रिया जी, आपकी स्पीच हो गई है जी, बहुत शुक्रिया।